ये कहानी है बिहार के एक ट्रक ड्राइवर रामकिशन की, जो अपने खलासी मुन्ना के साथ माल ढोने का काम करता था। साल 1919 की बात है, जब रामकिशन को पटना से दिल्ली तक एक जरूरी माल पहुंचाना था। ये कहानी पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है। शाम के 6 बजे थे जब रामकिशन ने मुन्ना से कहा, मुन्ना जल्दी आजा भाई, माल लोड हो गया है, हमें आज रात तक यूपी की सीमा पार करनी है, देर हो रही है। मुन्ना ने जवाब दिया, आ रहा हूं भैया, बस पान खा रहा था। अरे भैया इतनी जल्दी क्या है, रात को ही चलेंगे क्या? रामकिशन बोला, हाँ भाई, मालिक ने कहा है कि कल सुबह तक दिल्ली पहुंचना है, रात में ट्रैफिक भी कम रहेगा, चल बैठ जा। शाम के 6 बजे थे जब रामकिशन और मुन्ना पटना से निकले। उनका ट्रक एक पुराना टाटा 407 था, जिसे रामकिशन पिछले 15 सालों से चला रहा था। मुन्ना उसका खलासी था, जो 3 साल पहले रामकिशन के साथ काम पर लगा था। दोनों में भाई जैसा रिश्ता था। रास्ते में मुन्ना ने कहा, भैया आज मौसम कुछ अजीब लग रहा है, बादल तो नहीं है, फिर भी हवा इतनी ठंडी क्यों है? रामकिशन ने जवाब दिया, तू फालतू की बातें मत सोच, गाना लगा दे कोई, रास्ता लंबा है। रात के 9 बज चुके थे। वे बक्सर जिले की सीमा पर पहुंच गए थे। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे और अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक रामकिशन ने जोर से ब्रेक मारा। मुन्ना चिल्लाया, क्या हुआ भैया, इतने जोर से ब्रेक क्यों मारा? रामकिशन घबराए हुए बोला, तूने देखा नहीं, सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने। अरे यार, वो कहाँ गई? मुन्ना डरते हुए बोला, कौन सी औरत भैया, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया, आप थक गए हैं क्या? रामकिशन ने कहा, नहीं मुन्ना, मैं साफ देख रहा था, वो बिल्कुल ट्रक के सामने खड़ी थी, उसके बाल खुले थे और वो मुझे देख रही थी। मुन्ना ने ट्रक से उतरकर आगे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और दोनों तरफ अंधेरा था। रामकिशन ने फिर से ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। मुन्ना बोला, भैया कुछ नहीं था वहां, चलो आगे बढ़ते हैं, शायद कोई जानवर रहा होगा। रामकिशन ने अनिश्चित आवाज में कहा, शायद तू सही कह रहा है। लेकिन रामकिशन का मन अब शांत नहीं था। वो जानता था कि उसने जो देखा था वो कोई जानवर नहीं था, वो एक औरत थी, साफ साफ नजर आ रही थी। 15 मिनट बाद उन्होंने एक छोटे से ढाबे के पास ट्रक रोका। मुन्ना ने कहा, चाय पी लेते हैं भैया, आप थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। रामकिशन बोला, हाँ चल। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो चाय बना रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर झुर्रियां थीं। बूढ़े ने कहा, आइए बेटा बैठिए, चाय बनाता हूं। रामकिशन ने पूछा, बाबा यहां से आगे का रास्ता कैसा है, हम दिल्ली जा रहे हैं। बूढ़ा गंभीर होकर बोला, बेटा आज रात इस रास्ते से मत जाना, कल सुबह निकल जाना। मुन्ना हंसते हुए बोला, क्यों बाबा, कोई भूत प्रेत है क्या रास्ते में? बूढ़ा बिल्कुल गंभीर होकर बोला, हंसो मत बेटा, ये इलाका मुर्दा घाट के नाम से जाना जाता है। आगे 5 किलोमीटर पर एक पुराना शमशान है, वहां से रात को कोई नहीं गुजरता, जो भी गुजरा है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर हुआ है। रामकिशन घबराते हुए बोला, क्या मतलब, क्या हुआ था? बूढ़े ने बताया, 3 महीने पहले एक ट्रक ड्राइवर यहां से रात को गुजरा था। उसने भी एक औरत को सड़क पर देखा था, सफेद साड़ी में। वो औरत उससे लिफ्ट मांगने लगी, उसने मना कर दिया, लेकिन वो औरत उसके ट्रक में किसी तरह घुस गई। फिर क्या था, पूरी रात उसे डराती रही। सुबह जब वो यहां पहुंचा तो उसके बाल सफेद हो गए थे। अब वो पागल हो गया है, गांव में ही रहता है। मुन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया। रामकिशन की हालत और भी खराब थी, क्योंकि उसने वो औरत देखी थी। रामकिशन ने कहा, तो हम क्या करें बाबा, हमें तो आज रात ही जाना है। बूढ़े ने कहा, अगर जाना ही है तो कुछ बातें याद रखना। उस शमशान के पास से गुजरते वक्त ट्रक की स्पीड बिल्कुल मत कम करना, सीधे चले जाना, किसी से बात मत करना, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई रास्ता रोके या लिफ्ट मांगे तो बिल्कुल मत रुकना, समझे? रामकिशन और मुन्ना ने सिर हिलाया। उन्होंने चाय पी और वापस ट्रक में बैठ गए। दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे। रामकिशन ने मुन्ना से कहा, मुन्ना जो भी हो हिम्मत मत हारना, हम साथ हैं। मुन्ना ने कांपती आवाज में कहा, जी भैया। ट्रक आगे बढ़ा। रात अब और गहरी हो गई थी। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। अचानक रामकिशन ने देखा कि सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा था, मुर्दा घाट शमशान 2 किलोमीटर। मुन्ना ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। रामकिशन ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। हवा और तेज हो गई थी और अब बारिश की बूंदें भी गिरने लगी थीं। 1 किलोमीटर के बाद उन्हें सड़क के किनारे कुछ दिए जलते हुए नजर आए। शमशान शुरू हो गया था। रामकिशन ने गियर बदला और स्पीड और बढ़ा दी। तभी अचानक ठीक सड़क के बीचों बीच वही औरत फिर से खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में। उसके बाल खुले थे और वो सीधे ट्रक की तरफ देख रही थी।
इस बार मुन्ना ने भी उसे देख लिया। मुन्ना चिल्लाया, भैया वो देखो, वो औरत। रामकिशन के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। वो औरत हिली नहीं, बस खड़ी रही। रामकिशन ने बूढ़े की बात याद की और हॉर्न बजाते हुए तेजी से गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही ट्रक औरत के पास से गुजरने वाला था, वो अचानक गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल ट्रक के पीछे से एक जोर की आवाज आई। किसी ने ट्रक के पीछे के दरवाजे पर जोर से थपथपाया। मुन्ना डर के मारे रोने लगा, भैया वो पीछे है, वो हमारे ट्रक में आ गई। रामकिशन ने कहा, घबराओ मत, मैं रुकूंगा नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ते रह। थपथपाने की आवाज और तेज हो गई। फिर अचानक ट्रक की छत पर भी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। रामकिशन ने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक तेजी से भाग रहा था। तभी सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी। एक और ट्रक सामने से आ रहा था। रामकिशन ने हॉर्न बजाया और साइड हो गया। दोनों ट्रक एक दूसरे के पास से गुजरे और जैसे ही सामने वाला ट्रक पीछे छूटा, छत पर चलने की आवाज बंद हो गई। पीछे के दरवाजे की थपथपाहट भी बंद हो गई। मुन्ना ने रोते हुए कहा, भैया रुक गया, वो चली गई क्या? रामकिशन ने पीछे मुड़कर देखा। शमशान अब 2 किलोमीटर पीछे रह गया था, लेकिन उसने स्पीड कम नहीं की। रामकिशन बोला, अभी मत रुकना, जब तक किसी गांव या शहर में नहीं पहुंच जाते तब तक नहीं रुकेंगे। अगले 15 मिनट तक दोनों चुप रहे। मुन्ना लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। रामकिशन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। आधे घंटे बाद उन्हें एक छोटा सा कस्बा दिखाई दिया। वहां कुछ दुकानें खुली थीं और लोग भी दिख रहे थे। रामकिशन ने ट्रक रोका और लंबी सांस ली। मुन्ना ने कहा, भैया हम बच गए। रामकिशन बोला, हाँ मुन्ना, भगवान की कृपा है। दोनों ने ट्रक से उतरकर पीछे देखा। ट्रक के पीछे के दरवाजे पर 5 उंगलियों के निशान थे, लेकिन वो साधारण निशान नहीं थे, वो खून के निशान थे। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो निशान अंदर से बाहर की तरफ थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मुन्ना की चीख निकल गई। रामकिशन भी सकते में आ गया। तभी एक स्थानीय आदमी उनके पास आया और बोला, आप लोग मुर्दा घाट से आ रहे हो क्या? रामकिशन ने कहा, हाँ भाई, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो आदमी बोला, आपके ट्रक पर निशान देख के पता चल गया। यहाँ हर महीने 2-4 लोग इसी हालत में पहुंचते हैं। आप लोग भाग्यशाली हो कि बच गए, कई लोग वापस नहीं आ पाए। रामकिशन ने पूछा, वो औरत कौन है, क्यों परेशान करती है? उस आदमी ने बताया, 20 साल पहले एक नवविवाहित लड़की की शादी के दिन ही एक्सीडेंट हो गया था। उसी शमशान में उसका अंतिम संस्कार हुआ था। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। वो अपने पति को ढूंढ रही है। जो भी रात को वहां से गुजरता है, वो समझती है कि वही उसका पति है। मुन्ना ने कहा, तो अब क्या करें, वो निशान कैसे हटाएं? आदमी ने कहा, सुबह किसी पंडित से पूजा करवा लेना। अभी के लिए यहीं रुक जाओ, सुबह निकलना। रामकिशन और मुन्ना ने वहीं रात गुजारी। दोनों को नींद नहीं आई। बार बार उस औरत का चेहरा याद आता रहा। सुबह होते ही उन्होंने एक मंदिर में जाकर पूजा करवाई। पंडित ने ट्रक पर गंगाजल छिड़का और मंत्र पढ़े। धीरे धीरे वो खून के निशान हल्के पड़ने लगे। रामकिशन ने उस दिन ठान ली कि वो फिर कभी रात को उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। उसने मालिक को भी सारी बात बताई। मुन्ना ने कहा, भैया अगर उस बूढ़े ने नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। रामकिशन बोला, हाँ मुन्ना, कुछ चीजें इस दुनिया में हैं जो हमारी समझ से परे हैं। उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली, वो अभी भी अपने पति को ढूंढ रही है। दोनों ने दिल्ली का माल पहुंचाया और वापस पटना लौट आए, लेकिन उस रात की याद उन्हें ताउम्र नहीं भूली। आज भी अगर आप बक्सर जिले से गुजरते हैं और किसी ट्रक ड्राइवर से मुर्दा घाट के बारे में पूछेंगे तो वो आपको यही कहानी सुनाएगा और सलाह देगा कि रात को उस रास्ते से कभी मत जाना। रामकिशन अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन वो हमेशा सूरज ढलने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करता है। मुन्ना भी अब शादीशुदा हो गया है, लेकिन वो आज भी रामकिशन के साथ काम करता है। दोनों ने मिलकर अपने ट्रक में हनुमान जी की एक बड़ी तस्वीर लगवाई है और हर सफर शुरू करने से पहले मंदिर जाते हैं। कुछ महीने बाद रामकिशन को फिर से दिल्ली जाना था। इस बार उसने दिन में निकलने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में ट्रक खराब हो गया। मैकेनिक ने कहा कि रिपेयर में 3 घंटे लगेंगे। मुन्ना घबरा गया। उसने कहा, भैया 3 घंटे में तो शाम हो जाएगी, फिर हमें उसी रास्ते से रात को गुजरना पड़ेगा। रामकिशन ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, भले ही 50 किलोमीटर ज्यादा हो, लेकिन मुर्दा घाट से नहीं गुजरेंगे। मैकेनिक ने पूछा, आप लोग मुर्दा घाट से क्यों नहीं जाना चाहते? रामकिशन ने उसे पूरी कहानी सुनाई। मैकेनिक ने कहा, आप सही कर रहे हैं, मैंने भी सुना है उस जगह के बारे में। मेरे एक दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
3 घंटे बाद ट्रक ठीक हो गया। रामकिशन ने दूसरा रास्ता पकड़ा। हालांकि रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों के मन में शांति थी। रात को जब वे एक ढाबे पर रुके तो वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर भी बैठे थे। सब अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। एक ड्राइवर ने कहा, भाई मैं कल रात मुर्दा घाट से गुजरा था, मैंने कुछ नहीं देखा, सब बकवास है। रामकिशन ने कहा, भाई तो भाग्यशाली है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। मेरे साथ हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो ड्राइवर हंसा और बोला, अरे भाई ये सब दिमाग का खेल है, डर के मारे लोग चीजें देखने लगते हैं। रामकिशन कुछ नहीं बोला। उसने मन ही मन सोचा, जब तक खुद के साथ नहीं होता तब तक कोई नहीं मानता। अगले दिन सुबह रामकिशन और मुन्ना दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने अपना माल डिलीवर किया और वापसी की तैयारी करने लगे। मालिक ने कहा, रामकिशन तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन आजकल तुम रात को क्यों नहीं चलाते? माल देर से पहुंचता है। रामकिशन ने सच बता दिया। मालिक पहले तो हंसा, लेकिन फिर गंभीर हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम जैसे ठीक समझो वैसे चलाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ हो। रामकिशन को अपने मालिक पर गर्व हुआ। कम से कम उसने उसकी बात मानी। महीनों बीत गए। रामकिशन और मुन्ना ने कई सफर किए, लेकिन मुर्दा घाट से कभी नहीं गुजरे। एक दिन उन्हें पता चला कि सरकार ने उस इलाके में स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी हैं और एक पुलिस चौकी भी बना दी है। मुन्ना ने कहा, भैया अब तो वहां से गुजरना सुरक्षित हो गया होगा। रामकिशन ने कहा, शायद, लेकिन मैं फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता। कुछ महीने बाद रामकिशन को एक इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ी और इस बार उसे मुर्दा घाट से ही गुजरना पड़ा। दिन का वक्त था, इसलिए उसने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वो शमशान के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वहां अब पक्की सड़क बन गई है, लाइटें भी लगी हैं और दूर से पुलिस चौकी भी दिख रही थी। मुन्ना ने कहा, देखो भैया, अब तो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। रामकिशन ने कहा, हाँ, लेकिन रात को क्या होता है वो तो रात को ही पता चलेगा। वो आगे बढ़ गए, लेकिन रामकिशन का मन अभी भी शांत नहीं था। वो जानता था कि कुछ चीजें सड़क और लाइट से नहीं बदलती। आज भी जब कभी रामकिशन उस रास्ते से गुजरता है तो वो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ता है और मुन्ना हमेशा उसके साथ होता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो हजारों ट्रक ड्राइवरों के साथ हुई है। मुर्दा घाट आज भी वैसा ही है। सड़क भले ही अच्छी हो गई हो, लेकिन वो आत्मा आज भी वहां भटकती है। अगर कभी आपको रात को उस रास्ते से गुजरना पड़े तो याद रखना, स्पीड कम मत करना, किसी से बात मत करना, और अगर कोई सफेद साड़ी में दिखे तो बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि वो आत्मा अभी भी अपने पति को ढूंढ रही है और शायद हमेशा ढूंढती रहेगी। रामकिशन और मुन्ना की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मुर्दा घाट की कहानी अभी भी जारी है। बढ़ते हैं अगले कहानी की ओर। भाई लोगों, मेरा नाम राजेश है। मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चलाता हूं। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ 3 साल पहले घटी थी। उस रात के बाद से मैंने कसम खाई है कि कभी भी राजस्थान के उस सुनसान हाईवे पर रात में नहीं जाऊंगा। मेरे साथ मेरा खलासी था मुकेश, जिसे सब मुन्ना कहते थे। तो बात दिसंबर महीने की है। हमें कानपुर से जयपुर माल पहुंचाना था। मैं और मुन्ना शाम 6 बजे निकले थे। मुन्ना 20 साल का लड़का था, बहुत हंसमुख, हमेशा गाने गुनगुनाता रहता था। उसकी शादी अगले महीने होने वाली थी और वो बस अपनी दुल्हन की बातें करता रहता था। राजेश भैया, मुन्ना बोला, इस बार बोनस मिलेगा ना? शादी में बहुत खर्चा है। मैंने हंसकर कहा, हाँ मिलेगा, तू चिंता मत कर, बस ये डिलीवरी टाइम पे पहुंच जाए। शुरू के 3 घंटे तो बिल्कुल नॉर्मल रहे। हम गाने बजाते हुए, चाय पीते हुए चल रहे थे। लेकिन जैसे ही हम यूपी राजस्थान बॉर्डर के पास पहुंचे, मौसम बदलने लगा। घने कोहरे ने हाईवे को ढक लिया। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई थी। भैया गाड़ी धीमी कर दो, मुन्ना ने कहा, कुछ दिख नहीं रहा। मैंने स्पीड कम कर दी। कोहरे में बस कुछ मीटर तक ही दिख रहा था। सड़क दोनों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई थी। कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी आसपास। एकदम सन्नाटा था। तभी अचानक मुन्ना चिल्लाया, भैया ब्रेक, ब्रेक मारो। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक किसी तरह रुका। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए, पीठ हमारी तरफ थी। बच गए भैया, मुन्ना ने राहत की सांस ली। पागल औरत है क्या? इस वक्त यहां क्या कर रही है? मैंने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन वो औरत वैसे ही खड़ी रही, बिल्कुल भी हिली नहीं। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मुन्ना तू यहीं रह, मैं देखता हूं, मैं बोला। नहीं भैया, मैं भी चलता हूं, मुन्ना ने कहा। हम दोनों ट्रक से उतरे। ठंडी हवा चल रही थी और कोहरा और भी घना हो गया था। हम धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़े। सुनो बहन जी, हट जाओ रास्ते से, मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। हम थोड़ा और पास गए। अब हम सिर्फ 10 फीट दूर थे।
अरे सुनती हो, मुन्ना बोला। तभी वो औरत धीरे धीरे घूमने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर मन में आ गया। और जब उसने पूरा मुंह घुमाया तो जो देखा वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले खोखले गड्ढे थे। मुंह कान तक फटा हुआ था और उसमें से खून टपक रहा था। उसके गले में रस्सी के निशान थे। मुन्ना की चीख निकल गई, भाग भैया। हम दोनों पलटे और ट्रक की तरफ दौड़े। लेकिन तभी एक तेज हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लग रही थी, कानों में चुभने वाली, दिल दहला देने वाली हंसी। हम ट्रक में घुसे और मैंने तुरंत स्टार्ट किया। उस औरत को बाईपास करते हुए मैंने तेजी से गाड़ी चलाई। साइड मिरर में देखा तो वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, हमारी तरफ देख रही थी, या कहूं कि हमारी तरफ ताक रही थी उन खाली आंखों से। भैया ये क्या था? मुन्ना कांप रहा था। वो औरत। शांत हो जा मुन्ना, कुछ नहीं था, शायद कोई पागल औरत रही होगी, मैंने हिम्मत बांधते हुए कहा, हालांकि मैं खुद डरा हुआ था। हम तेजी से चलते रहे। कोहरा अब भी घना था। मैं बस एक ढाबा या पेट्रोल पंप ढूंढ रहा था जहां हम रुक सकें। मुन्ना बिल्कुल चुप था, खिड़की से बाहर देख रहा था। करीब 15 मिनट बाद मुन्ना बोला, भैया ये देखो। उसने सामने की तरफ इशारा किया। थोड़ी दूर पर एक पुराना ढाबा दिखाई दिया, बत्ती जल रही थी। मैंने राहत की सांस ली। चलो यहाँ रुकते हैं, चाय पी लेते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैंने कहा। हम ढाबे के पास रुके। अंदर जाकर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, 50-60 साल का रहा होगा, सफेद दाढ़ी, माथे पर टीका लगाए। आओ बेटा आओ, उसने हमें बैठने को कहा। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? काका जयपुर जाना है, माल डिलीवर करना है, मैंने बताया। उसने सिर हिलाया और चाय बनाने लगा। मुन्ना अभी भी घबराया हुआ था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक है मुन्ना, घबरा मत। बुजुर्ग ने चाय लाकर दी और हमारे सामने बैठ गया। तुमने रास्ते में कुछ अजीब तो नहीं देखा? उसने अचानक पूछा। मेरा दिल धक से रह गया। मुन्ना ने मेरी तरफ देखा। क्यों काका, क्या मतलब? मैंने पूछा। बेटा ये हाईवे बहुत पुराना है, यहाँ कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक नई नवेली दुल्हन अपनी ससुराल जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसका पति शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। एक्सीडेंट हो गया, वो दुल्हन वहीं मर गई। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। मुन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। वो सफेद साड़ी में होती है? मुन्ना ने डरते हुए पूछा। बुजुर्ग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ बेटा, सफेद साड़ी, खुले बाल और उसकी आंखें नहीं होती। कहते हैं उस एक्सीडेंट में उसकी आंखें बाहर निकल गई थी। मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। भैया हमने उसे देखा था। बुजुर्ग ने हमें ध्यान से देखा। अगर उसने तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया है तो खतरा है बेटा, वो अब तुम्हारा पीछा करेगी। वो अकेली नहीं है, इस इलाके में कई आत्माएं हैं जो रात में सक्रिय होती हैं। क्या करें हम काका? मैंने घबरा कर पूछा। बस एक रास्ता है, तुम्हें सुबह का इंतजार करना होगा। सुबह होने तक यहीं रहो, उजाला होते ही वो सब गायब हो जाती हैं। मैंने घड़ी देखी, अभी सिर्फ रात के 11 बजे थे। सुबह होने में अभी 6-7 घंटे थे। लेकिन काका हमें समय पे पहुंचना है, मालिक गुस्सा हो जाएगा, मैंने कहा। जान से प्यारा कोई माल है क्या बेटा? बुजुर्ग बोला। मेरी मानो तो रुक जाओ। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। मुझे लगा शायद ये बूढ़ा हमें डरा रहा है या फिर सचमुच कुछ अंधविश्वास है। नहीं काका, हम चलेंगे, शुक्रिया चाय के लिए। मैंने पैसे दिए और उठ खड़ा हुआ। भैया मैं डर रहा हूं, यहीं रुक जाते हैं। मुन्ना ने मेरा हाथ पकड़ा। कुछ नहीं होगा, चल। हम बाहर आए। बुजुर्ग दरवाजे पर खड़ा होकर हमें देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। हम ट्रक में बैठे और आगे बढ़ गए। मुन्ना ने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक की आवाज आ रही थी। मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। हम करीब 10 किलोमीटर चले होंगे कि अचानक ट्रक की बत्ती फ्लिकर करने लगी। फिर इंजन की आवाज अजीब आने लगी। ये क्या हो रहा है भैया? मुन्ना बोला। पता नहीं, इंजन तो सुबह चेक किया था और फिर अचानक ट्रक बंद हो गया बीच सड़क पर। मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बत्तियां भी चली गईं। हम अंधेरे में फंस गए। अब क्या करें भैया? मुन्ना की आवाज में घबराहट थी। शांत रह, मैं देखता हूं बोनट खोलकर। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरा, बोनट खोला और इंजन चेक करने लगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई खराबी नहीं दिख रही थी। तभी मुन्ना की चीख सुनाई दी। मैं भागकर ड्राइवर साइड पर गया। मुन्ना खिड़की से बाहर देख रहा था, उसकी आंखें फटी हुई थीं। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो वहां है, उसने कांपते हुए हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा, ट्रक के पीछे कोहरे में वो औरत फिर खड़ी थी, सफेद साड़ी में। अब वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मेरे पसीने छूट गए। मुन्ना दरवाजे बंद कर, सब खिड़कियां बंद कर। हमने जल्दी से सब बंद किया। वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने ट्रक को छुआ और अचानक पूरा ट्रक हिलने लगा, ऐसे जैसे कोई जोर जोर से धक्के दे रहा हो।
भैया ये क्या हो रहा है भैया? मुन्ना रो रहा था। मुझे घर जाना है भैया, मेरी शादी होने वाली है। कुछ नहीं होगा मुन्ना, हम बच जाएंगे, मैंने हिम्मत बांधते हुए कहा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी बहुत डरा हुआ था। वो औरत अब साइड मिरर में दिख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पास था। वो खाली गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं, सीधे हमारी तरफ देख रहे थे। तभी एक तेज धमाका हुआ, पीछे की शीशा चटक गई। हमने पीछे देखा तो वो औरत अब कैबिन के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ अजीब तरह से मुड़े हुए थे और नाखून बहुत लंबे थे। नहीं, मुन्ना चिल्लाया। मैंने एक आखिरी बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और चमत्कार हो गया। इंजन स्टार्ट हो गया, बत्तियां जल गईं। मैंने तुरंत गियर लगाया और तेजी से गाड़ी चलाई। साइड मिरर में देखा तो वो औरत सड़क पर खड़ी थी। अब उससे कई और सफेद साड़ी वाली औरतें जुड़ गई थीं। सब वैसी ही थीं, खाली आंखें, फटे हुए मुंह, लंबे बाल। भैया तेज चलाओ, मुन्ना चिल्लाया। मैंने पूरी स्पीड से गाड़ी चलाई। कोहरा, अंधेरा, कुछ परवाह नहीं थी, बस भागना था वहां से। हम करीब 5 किलोमीटर गए होंगे कि सामने एक पुल दिखाई दिया, पुराना लकड़ी का पुल। नीचे एक सूखी नदी थी। भैया इस पुल से गुजरना पड़ेगा, मुन्ना बोला। जैसे ही हम पुल पर चढ़े, ट्रक फिर से अजीब आवाजें करने लगा। पुल की लकड़ी क्रीक क्रीक की आवाज कर रही थी। पुल बहुत पुराना लग रहा था। और तभी सबसे डरावनी चीज हुई। पुल के दोनों तरफ वो औरतें खड़ी दिखाई दी, 10 20 की संख्या में। सब एक साथ हंसने लगी, वो भयानक हंसी जो दिमाग को हिला दे। भैया बचाओ, मुन्ना ने अपना सिर हाथों में छुपा लिया। मैं बस गाड़ी चलाता रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने स्टीयरिंग पकड़े रखी। वो औरतें पुल पर कूदने लगीं, ट्रक के ऊपर गिरने लगीं, छत पर जोर जोर से खटखटाने लगीं। अचानक मुन्ना चिल्लाया, भैया वो अंदर आ रही है। मैंने देखा तो एक औरत खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल विकृत था, मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैंने तुरंत एक तरफ स्टीयरिंग घुमाई। ट्रक लड़खड़ाया, लेकिन वो औरत गिर गई। किसी तरह हम पुल पार कर गए, लेकिन अब वो सब हमारा पीछा कर रही थी, हवा में तैर रही थी, उड़ रही थी। ये कैसे हो सकता है भैया? ये सब क्या है? मुन्ना हिस्टेरिकल हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस गाड़ी चलाता जा रहा था। सड़क अब और भी ज्यादा संकरी हो गई थी, दोनों तरफ घने पेड़ थे। तभी सामने फिर से वही औरत दिखाई दी जिसे हमने सबसे पहले देखा था। अब वो हवा में लटकी हुई थी, सड़क के बीचों बीच। मैंने ब्रेक मारा नहीं, सीधा उससे होकर निकल गया। जैसे ही ट्रक उससे टकराया, एक तेज रोशनी फैली और ट्रक के अंदर बर्फ जैसी ठंड हो गई। हम दोनों की सांसें दिखने लगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है भैया, मुन्ना ने कांपते हुए कहा। मुझे भी। अचानक तापमान माइनस में जैसे चला गया हो। और फिर हमें एक आवाज सुनाई दी, एक औरत की आवाज, लेकिन बहुत भारी, बहुत डरावनी। तुम बच नहीं सकते, ये मेरी सड़क है, तुमने मेरी नींद खराब की है। आवाज ट्रक के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई हमारे साथ बैठा हो। मुन्ना पीछे देखने लगा। भैया पीछे कोई बैठा है, मैं महसूस कर रहा हूं। मत देख पीछे, बस आगे देख, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन अब मुझे भी महसूस हो रहा था, पीछे सीट पर कोई बैठा है। मैं साइड मिरर से देखने की कोशिश कर रहा था, और जो दिखा वो मेरी जान पर बनाई। पीछे सीट पर वो औरत बैठी थी। उसका सिर अजीब तरह से झुका हुआ था, जैसे गर्दन टूटी हो। वो धीरे धीरे हमारी तरफ झुक रही थी। मुन्ना कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकना, तू स्टीयरिंग पकड़, मैं चिल्लाया। मुन्ना ने डरते डरते स्टीयरिंग पकड़ी। मैं पीछे मुड़ा। वो औरत अब बिल्कुल पास थी। उसकी सांसों की बदबू नाक में घुस रही थी। तुम मेरे हो, उसने फुसफुसाया। मैंने पीछे रखे हुए टूल बॉक्स से एक भारी रिंच उठाई और उसकी तरफ घुमाया। रिंच उसके सिर से होकर गुजर गई। वो ठोस नहीं थी, हवा थी, सिर्फ हवा। उसने हंसना शुरू किया और फिर वो गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। भैया, मुन्ना चिल्लाया। सामने। मैंने आगे देखा। सड़क पर सैकड़ों हाथ जमीन से बाहर निकल आए थे, सफेद मुरझाए हुए हाथ। सब ट्रक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मुन्ना से स्टीयरिंग ले ली और फुल स्पीड से चलाया। वो हाथ ट्रक को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम निकल गए। अब सड़क के दोनों तरफ से चीखें आने लगीं, औरतों, बच्चों, आदमियों की चीखें, ऐसे जैसे सैकड़ों लोग दर्द में हों। ये नर्क है भैया, हम नर्क में फंस गए हैं, मुन्ना रो रहा था। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन हिम्मत हारने का वक्त नहीं था। मुन्ना, तू प्रार्थना कर, कुछ भी जो तुझे याद है। मुन्ना ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो पढ़ता रहा। और अचानक कुछ बदल गया। उसकी प्रार्थना के साथ साथ वो आवाजें कम होने लगी, ठंड भी कम हो गई। मुन्ना रुकना मत, पढ़ता रह, मैंने कहा। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं भी साथ में बोलने लगा।
आगे सड़क पर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मैंने ट्रक वहीं मोड़ा, मंदिर के प्रांगण में घुस गए। गाड़ी रोकी, हम दोनों भागकर मंदिर के अंदर घुस गए। वहां एक पुजारी सो रहा था, हमारे घुसते ही उठ गया। अरे कौन, क्या हुआ? उसने पूछा। हम दोनों हाँफ रहे थे। मुन्ना बुरी तरह कांप रहा था। बाबा बचाओ हमें, वो हमारा पीछा कर रही हैं, मैंने कहा। पुजारी ने बाहर देखा। कौन बेटा? वो औरतें, भूतें, पूरी सड़क पर भूत हैं। पुजारी ने समझदारी से सिर हिलाया। आओ अंदर, तुम सुरक्षित हो यहां। मंदिर की सीमा वो पार नहीं कर सकती। हमने मंदिर में देखा, बहुत पुराना मंदिर था। हनुमान जी की बड़ी मूर्ति थी, धूप दीप जल रहे थे। ये हाईवे श्रापित है बेटा, पुजारी बोला। यहाँ 50 साल पहले एक भयंकर हादसा हुआ था। एक बारात जा रही थी, पूरी बारात। बस एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक से टक्कर हो गई। 60 लोग मरे थे उस हादसे में। तब से उन सब की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। रात में कोई भी इस रास्ते से नहीं गुजरता। मुन्ना के आंसू नहीं रुक रहे थे। हम बच जाएंगे ना बादा, सुबह तक यहीं रहो। सुबह का उजाला होते ही वो सब शांत हो जाती हैं, तब जाना, पुजारी ने कहा। हमने वहीं रुकने का फासला किया। पुजारी ने हमें प्रसाद दिया और चाय बनाई। हम कांपते हुए बैठे रहे। रात भर हमें बाहर से आवाजें आती रहीं, खटखटाने की आवाज, चीखें, हंसी। मंदिर की दीवारों पर छाया दिखती रही, लेकिन अंदर नहीं आई कोई। मुन्ना ने पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ी। मैं भी भगवान को याद करता रहा। जैसे जैसे सुबह करीब आई, वो आवाजें कम होने लगी, और जब पहली किरण निकली, सब शांत हो गया, बिल्कुल शांत। हम बाहर गए, ट्रक वैसे ही खड़ा था, लेकिन देखने पर पता चला कि पूरे ट्रक पर खरोंच के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। पीछे के शीशा टूटा हुआ था। सुबह हो गई है, अब तुम सुरक्षित हो। सीधा जाओ और कभी रात में इस रास्ते से मत आना, पुजारी ने आशीर्वाद दिया। हमने पुजारी के पैर छुए और निकल गए। सुबह की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वही सड़क, वही पेड़, कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं। हम तेजी से जयपुर की तरफ चल दिए। पूरे रास्ते कोई नहीं बोला, मुन्ना सिर्फ खिड़की से बाहर देखता रहा। जब हम जयपुर पहुंचे और माल डिलीवर किया, तब जाकर थोड़ी राहत मिली। उस दिन के बाद मुन्ना ने नौकरी छोड़ दी, उसकी शादी हुई और वो अपने गांव चला गया। आज भी कभी कभी मुझे फोन करता है और उस रात को याद करता है। मैंने भी कसम खाई कि कभी भी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। बाकी हाईवे पर चलता हूं, लेकिन वो रास्ता नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने उस इलाके के बारे में और जानकारी जुटाई। पता चला कि हर महीने कोई ना कोई वहां फंस जाता है। कई लोग गायब भी हो चुके हैं। पुलिस रिपोर्ट्स में दर्ज है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो आत्माएं अभी भी न्याय की तलाश में हैं। उस ट्रक ड्राइवर को जिसने उनकी बारात को कुचल दिया था, उसे कभी सजा नहीं मिली, वो भाग गया था। तब से वो आत्माएं हर ट्रक ड्राइवर को रोकती हैं, सोचती हैं कि शायद ये वही है। आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं तो वो रात याद आ जाती है। वो खाली आंखें, वो फटा हुआ मुंह, वो हंसी, वो चीखें, सब कुछ। मैं अब हमेशा सूर्यास्त से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अंधेरे में कई ऐसे रास्ते हैं जहां इंसान नहीं, कुछ और चलता है। और अगर कभी तुम्हें रात में किसी सुनसान सड़क पर सफेद साड़ी में कोई औरत खड़ी दिखे, तो भाई ब्रेक मत मारना, बस भगवान का नाम लेकर तेजी से निकल जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। और अगर वो तुम्हारा पीछा करे तो रुकना मत। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं भी पहुंच जाओ, वहां सुरक्षित हो। क्योंकि कुछ आत्माएं तो सिर्फ भटकती हैं, लेकिन कुछ बदला लेना चाहती हैं। और अगर तुम उनके रास्ते में आ गए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मेरी कहानी खत्म हुई, लेकिन उस हाईवे पर अभी भी हर रात वही होता है। अभी भी लोग फंसते हैं, अभी भी वो आत्माएं भटकती हैं। तो भाई लोगों, सावधान रहना। सड़क पर चलते समय हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि पता नहीं कौन सा मोड़, कौन सा रास्ता तुम्हें उस दुनिया में ले जाए जहां से वापसी मुश्किल हो। जय हनुमान, जय बजरंगबली।